हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के साथ कंपोनेंट्स के प्रोब्स की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर प्रोब्स पास करेंगे, उनको यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे, फिर हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे उन प्रोब्स को टेस्ट करने के लिए, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये हमारी प्लेलिस्ट है रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी और जेस्ट दोनों का यूज करा है। हर एक वीडियो हर एक टॉपिक के साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करे हैं, और 40 वीडियोस आ चुकी हैं, 10-12 वीडियोस और आने वाली हैं। उसके बाद में एक छोटे से प्रोजेक्ट की टेस्टिंग भी करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे टेस्ट केसेस एक साथ कैसे लिख सकते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो ये पूरी प्लेलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए भी और आपकी जॉब के लिए भी। सो आराम से देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, कोड के अंदर जाके एक कंपोनेंट बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे कोड के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट मैं करता हूँ, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रख रहा हूँ user.js। इसके अंदर एक कांस्टेंट लूंगा जिसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा यूजर, और ये हमारा बेसिकली एक एरो फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग रिटर्न करके कुछ HTML लिख देंगे, जो ये वाला पार्ट लिख देंगे। सो सबसे पहले एक डिव लूंगा, उसके बाद में एक h1 टैग ले लूंगा। इसके अंदर मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ अनिल सिद्धू। बाद में यहाँ पे जो नाम आएगा वो प्रोब्स के थ्रू आने वाला है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और मेरे कंपोनेंट का नाम विच इज यूजर। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर, और ये हमारा कंपोनेंट ऊपर से इंपोर्ट हो गया। अब अगर आप चेक करोगे यूआई के ऊपर, ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसमें एक प्रोब्स पास करते हैं। इसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ नेम, और इसमें डाल दूंगा अनिल, सिंपल अनिल डाल देता हूँ अभी के लिए, राइट। और इसको यहाँ पे रिसीव करने के लिए हमें पैरामीटर में से प्रोब्स को निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस नाम को चेंज करके JSX की जगह पे लिख देंगे प्रोब्स डॉट नेम, जो भी हम लोगों ने यहाँ से प्रोब्स पास करा था। अब चेक करते हैं क्या ये यूआई के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल। अब अगर मैं यहाँ से अनिल की जगह पे ऐप से मान लो मैंने यहाँ से पास करा सिद्धू, तो वो भी आपको आराम से मिलेगा। देखो ये भी दिख रहा है, यहाँ पे पीटर पास करो, जो भी पास करोगे आप यहाँ से वो आपको आराम से दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग के लिए हम लोगों को छोटा सा टेस्ट केस लिखना है। उसके लिए आप चाहो तो एक अलग से फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। मैं इसका टेस्ट केस हमारी जो हमारी app.js वाली फाइल थी ना, ऐप टेस्ट, कहाँ चली गई फाइल वो, राइट, ये रही, राइट। सो अब मैं इसके अंदर टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले टेस्ट फंक्शन लिखूंगा। इसमें मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि प्रोब्स टेस्टिंग, जो भी आपको ठीक लगे वो प्रोवाइड कर सकते हो। देन हम लोग यहाँ पे एक सेकंड पैरामीटर के अंदर एक एरो फंक्शन लेंगे। देन इसके अंदर हम लोग रेंडर यूज़ करेंगे। रेंडर हमें पता है कि हम लोग कहाँ से निकालते हैं, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से। इसके अंदर जो यूज़र वाला कंपोनेंट है ना, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र, और ये हमारा ऊपर से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया, ग्रेट। अब इसमें हमें पता है कि हमें प्रोब्स पास करना होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम इक्वल टू कुछ भी नाम पास कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पास करा टोनी, राइट। इसके बाद में आपको सिंपली क्या करना होता है, स्क्रीन भी, अच्छा एक पहले कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट मैंने लिया यहाँ पे यूज़र नाम से ले लिया, और इसमें क्या करेंगे, स्क्रीन यूज़ करेंगे। स्क्रीन हमारी रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से ही हम लोगों को इंपोर्ट करनी होती है, और इसके अंदर जो भी हम लोग पास कर रहे होते हैं ना, उसको गेट बाय टेक्स्ट से इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे जो भी हम लोग टेस्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्स्ट डेटा ही ले लिया, राइट। तो जो मैं यहाँ पे पास करूंगा वही यूआई के ऊपर डिस्प्ले होगा, सीधी सी बात है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज भी हो सकता है, चेंज भी करके दिखा दूंगा मैं। और मैंने यहाँ पे पास कर दिया, लेट्स से यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, नेम, और यहाँ पे लिख लेता हूँ अनिल, राइट। तो यहीं पे नेम ही पास होने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नेम इक्वल टू नेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी पास कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग नेम के थ्रू ही टेक्स्ट गेट करने वाले हैं, राइट। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा। एक्सपेक्ट असर्ट करना बोलते हैं ना हम लोग इसको। यहाँ पे लिखेंगे यूज़र, और यहाँ पे लिखेंगे टू बी इन द डॉक्यूमेंट। अब ये चलना चाहिए। देखो हमने क्या करा, जो नाम हम लोगों ने यहाँ पे पास करा उसी को हम लोगों ने चेक करा कि उस नाम का टेक्स्ट है कि नहीं है हमारे यूजर वाले कंपोनेंट के ऊपर, राइट। और उसको हम लोगों ने चेक करा कि यहाँ पे असर्ट करके कि वो प्रेजेंट करता है तो टेस्ट केस को पास कर दो, अदरवाइज उसको फेल कर दो, राइट। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ npm रन टेस्ट। जैसे मैंने इसको रन टेस्ट करा तो आई गेस ये पास होगा, और आप देख सकते हो ये पास हो भी गया।
अब अगर मान लो मैं यहाँ पे मैंने पास करा था यहाँ पे अनिल, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ यहाँ पे अनिल सिद्धू, राइट। अगर इवन आप यहाँ से भी छोड़ दो एक बार के लिए, जैसे सिंपली पास कर दो, मान लो आपने यहाँ पे अनिल पास करा नेम में और अनिल सिद्धू मैच करवा रहे हो, तो ये मैच नहीं होगा, राइट, यहाँ पे एरर आ गया। और अगर यहाँ से अनिल पास करवा के अनिल ही मैच करोगे तो ये चल जाएगा। और यही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने नाम, यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया, बस वो थोड़ा बेटर तरीका रहता है, बिकॉज दोनों जगह पे सेम ही नाम जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने अनिल कर दिया और यहाँ पे भी मैंने अनिल कर दिया, इस तरीके से नेम। अब आप एक और चीज भी बोल सकते हो कि ठीक है ये टेस्ट केस पास हो गया, बट जो हम लोग यहां से पास करेंगे आप कैसे श्योर हो कि वही हमें यहां पे डिस्प्ले भी करवाना है। हो सकता है आप इस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हो, जैसे कि यहां पे लिख दो यूजर नेम कोलन, इस तरीके से। ये भी तो हो सकता है ना कि आप इस तरीके से लिख दो यूजर नेम इज दिस, तो इस केस में तो टेस्ट केस पास हो जाएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे पीटर को, बट टेक्स्ट कुछ और लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो आप इस केस के अंदर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इस तरीके जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, वही चीज आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि माय नेम इज, इसको कोट्स के अंदर ही लिख लो आप इस तरीके से, राइट, माय नेम इज पीटर। या फिर बेटर है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सिंगल कोट देन ब्रेसिस, और लास्ट में इसको कर दो क्लोज, इस तरीके से। यहाँ पे भी ब्रेसिस, और जो भी आप यहाँ पे नाम लिखोगे उससे पहले डॉलर लगा दो, राइट। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नेम। अब सेव करेंगे। अब भी इस टेस्ट के पास फिल हो रहा है। लेट मी चेक कि क्या हुआ है। हुआ कुछ नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने ब्रैकेट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया ये। तो अब जो भी आप यहाँ पे दिखा रहे हो उसके अंदर पीटर हमारा डायनेमिक आ रहा है, ये प्रूफ है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, यूजर नेम यहाँ पे लिख दिया, जो भी आपका स्टैटिक टेक्स्ट होगा, बिकॉज ये तो हर बार सेम ही रहने वाला है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐप के अंदर जाके अनिल पास कर दूंगा यहाँ पे, तो ये तो आपका स्टैटिक है ना, सेम ही है ना, मतलब कि ये तो चेंज होने नहीं वाला इतना, तो बस ये नेम चेंज होने वाला। तो इसलिए हम लोगों ने यहीं पे क्या करा, इस तरीके से यूजर नेम इज दिस, और बाद में डॉलर लगा के उस यूजर का नाम लिख दिया। सो इस तरीके से आप लोग यूआई के अंदर जो प्रोप्स डिस्प्ले हो रहे हैं उनकी टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो कि इंटरव्यूज के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। पहली चीज ये तो हमने एक नाम को टेस्ट कर दिया। अगर आप प्रोप्स के अंदर एक फंक्शन, बिकॉज हमें पता है कि रिएक्ट के अंदर हम लोग प्रोप्स के अंदर फंक्शंस भी पास कर सकते हैं, तो उसको कैसे टेस्ट करोगे? उसके अंदर आपको मॉकिंग करनी पड़ती है। मैं आने वाले 1-2 पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक फंक्शन की मॉकिंग कर सकते हो रिएक्ट की टेस्टिंग के टाइम पे। सेकंड चीज आप ये बोल सकते हो कि हो सकता है ना कि हम लोग यहाँ पे कुछ नेम जो हम प्रोप्स पास कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ लॉजिक लगा रहे हो। देखो, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर हम लोग यूआई के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप कुछ लॉजिक बिल्ड कर रहे हो, उसकी टेस्टिंग करना चाहते हो, तो वो इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं माना जाता। स्टिल आप कर सकते हो, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जल्दी ही एक वीडियो उस टॉपिक के ऊपर भी ला दूंगा। बट माना यही जाता है कि जब भी आप लोग यूआई की टेस्टिंग करते हो तो यूआई वाले कंटेंट के ऊपर फोकस करो, ना कि उसके लॉजिक के ऊपर। ऑलराइट, सो ये आप उनको बता भी सकते हो कि हमें लॉजिक के ऊपर फोकस नहीं करना होता, हमें यूआई के कंटेंट के ऊपर फोकस करना होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, मुझे और मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो वीडियो को एंड अच्छे अच्छे कमेंट देते हो। सो प्लीज़ डू दैट। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।